रामायण काल में श्रृंगबेरपुर के तालाब की खासियत हम पढ़ते हैं। वहीं महाभारत कालीन तालाबों में कुरुक्षेत्र का ब्रह्मसर, करनाल की कर्ण झील और मेरठ के पास हस्तिनापुर का शुक्रताल आज भी अपनी भव्यता लिए अपने ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। 5वीं सदी से 15वीं सदी तक हर कालखंड में बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण हुआ। भोपाल का तालाब अपनी विशालता के लिए देश में मशहूर है। इसे 11वीं सदी के राजा भोज ने बनवाया था। 25 मील में फैले इस तालाब में 365 नदियों नालों का पानी जमा होता था। चंदेलों और बुंदेलों के कालखंड में 1-1 हज़ार एकड़ के बड़े बड़े तालाब बनाए गए। वैसे तालाबों का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सभ्यता के समय से पेयजल और सिंचाई के लिए जाना जाता है। राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा दक्षिण के राज्यों में तालाबों की मजबूत उपस्थिति रही है। जब तक तालाब हमारी जल परंपरा थी, तब तक देश में पानी की कोई किल्लत नहीं थी। तालाब सामाजिक जीवन के साथ साथ आर्थिक जीवन पर भी असर डालते हैं। दुसाध, नोनिया, गोंड, प्रधान, कोल, धीमर, भोई, लुनिया, मुरहा और झांसी जाति के कारीगर तालाब बनाने में निपुण माने जाते थे। एक समय था जब देश में तालाब बनाने की होड़ रहती थी। राजशाही से लेकर अंग्रेजों के दौर तक भारत में बड़े पैमाने पर तालाबों का निर्माण हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद सरकारें इस दिशा में उदासीन हो गईं। आज देश में तालाब ना के बराबर हैं। नए तालाब बनाना तो दूर की बात है। 1947 में देश भर में 24 लाख तालाब थे। इसमें निजी तालाब भी शामिल थे। भारत जल गुणवत्ता के सूचकांक में 122 देशों की सूची में 120वें पायदान पर है। 40% आबादी जल के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसी भयावह स्थिति के बाद भी तालाबों को खत्म किया जा रहा है। क्यों? आखिर कौन तालाबों की कोख को सूना कर रहा है? सरकार क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठा रही है? तालाब भूजल स्तर रिचार्ज करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब बरसात का जल तालाब में संचय नहीं होगा तो भूजल स्तर कैसे बरकरार रहेगा? जल ही जीवन है, लेकिन जब तालाब ही नहीं होंगे तो जल कहाँ से मिलेगा? जब यहाँ के पर रिफ्यूजी आए थे पूर्वी पाकिस्तान से, तो यहाँ टिकना नहीं चाहते थे कि जंगल थे चारों तरफ और जंगली जानवर शेर भालू भी थे। इसके आतंक से डरना नहीं चाहते थे। और बंगालियों की भोजन के साथ मछली का बहुत ही महत्व है और इसीलिए सरकार ने हर गांव में बंगालियों के लिए एक तालाब बनवा दिए। बंगाली समाज में तालाब उनके ज़िंदगी में, उनकी संस्कृति में रचे बसे हैं। 1947 के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल से आए जितने भी बंगाली भाई लोग हैं वो यहाँ आए और यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने व्यक्तिगत कई तालाबें का निर्माण किया। कई तालाबें खुदवाई गई। कुछ तालाबें प्राकृतिक रूप से भी मौजूद थी यहाँ पर, कुछ तालाबें सरकार के द्वारा भी बनाई गई। उन तालाबों में हमारे जितने बंगाली समाज के जो भी कर्मकांड है, जो भी त्यौहार है, वो तालाब के किनारे ही पूर्ण किया जाता है। आज निरंतर तालाबों की संख्या कम होती जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। किसी ज़माने में दिनेशपुर क्षेत्र की हर बंगाली बस्ती में ऐसे ही छोटे बड़े तालाब हुआ करते थे, सैकड़ों की तादाद में। निजी तालाब बनाने और उनको सहेजने का भी एक चलन था, लेकिन आज तालाबों की कब्र पर इमारतें खड़ी हैं। नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन की मौजूदगी में उनकी मिलीभगत से तालाबों को पाट कर वहाँ पर अवैध कब्जे कराए जा रहे हैं। बहुत सारे तालाब दिनेशपुर क्षेत्र में अभी भी जिंदा हैं, जो अपने सौंदर्यीकरण की राह देख रहे हैं।